जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको जो है ना किस चैप्टर से कितना पूछता है प्रश्न, वो हम आज आपको बता देंगे, समझे, ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा ज़िंदगी में कि कितना आप पढ़े हैं वो मैटर नहीं करता नंबर लाने के लिए। हाँ, एजुकेशन के लिए मैटर करता है, लेकिन अब आप किसके लिए पढ़िए, नंबर लाने के लिए पढ़िए। तो नंबर लाने के लिए क्या मैटर करता है कि कितना आप रिवीजन किए हैं और कौन-कौन चीज़ रिवीजन किए हैं। बुक तो बहुत मोटा रहता है, उतना कौन रिवीजन करेगा, हैं? वो मायने रखता है। तो देख लीजिए हम आपको 2 साल का क्वेश्चन लाए हुए हैं। 2 साल का मेरे पास क्वेश्चन 2022 का है और 2023 का है, समझे। इसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं और एनालिसिस के बेसिस पे कि आपको किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, मतलब कितना नंबर का आता है, ऐसे समझिए कितना नंबर का आता है, मतलब वेटेज कितना है, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी करें, समझे। जबकि इंपॉर्टेंट तो आपको 1-2 महीना बचेगा, उसके बाद बताएंगे। समझिए 1-2 महीना बचेगा, उसमें बता देंगे सिर्फ इतना इतना इंपॉर्टेंट है, बस देख लीजिए, बस हो गया, इतना प्रश्न बना लीजिए, बस हो गया, ठीक। लेकिन देखिए अभी आपको ये इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो फंस जाइएगा, समझे। अभी आप क्या करिए, जितना है सब कुछ बनाइए, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिए क्या, पहले ऑब्जेक्टिव का देखिए। ऑब्जेक्टिव का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का ना तो हम ना तो कोई भी। उसके लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक ना एक बार ये पढ़ना पड़ेगा, और 1-2 बार आपको ये जो होता है मॉडल पेपर जो आपको निकलेगा 1-2 महीना बचा रहेगा, उसमें वो आपको देखना पड़ेगा। 110% तभी आप कर पाइए क्वालिफाई, नहीं मतलब अच्छा मार्क्स ले आ पाइएगा, नहीं तो नहीं। 90 प्लस अगर सोचे हैं तो, ठीक। तो ये देख लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई इधर उधर नहीं भटकिए, ऑब्जेक्टिव में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, हम आपको 2 चीज़ ज़रूर करवाएंगे, एक रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर साल पूछता है 1 साल 2 साल पे, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ये दोनों हम ज़रूर करा देंगे 100%। रिपीटेड मतलब वही होता है जो हर साल पूछते हैं, मान लीजिए 2 साल पे 1 साल के अंतराल में पूछते रहता है, समझे। बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है उसको एक जगह लाना, और वो हम बताएंगे जरूर 110% हम ये क्वेश्चन सब बताएंगे, ठीक। लेकिन अब ये वो बाद की बात है, पहले आप देख लीजिए किस प्रश्न से किस, पहले 5 नंबर का देख लेते। देखिए ये देख लीजिए, इशू एंड रीइशू ऑफ शेयर जो है, मतलब क्या, अंशों का निर्गमन और रीइशू पुनः निर्गमन जो रहता है अंश का, उससे देखिए आपको 2022 में भी 1 मार्क्स का पूछा था, 2023 में भी 1 मार्क्स का। मतलब क्या, इस चैप्टर से आपको ये प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। ये चैप्टर से आप मतलब जितना बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतना कर लीजिए। पूरा बुक में हम देखिए 3 या 4 गो चैप्टर आपको बता रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 8 प्रश्न आता है, उसमें से देखिए 5 नंबरी में 8 प्रश्न आता है, जिसमें से 4 का जवाब देना रहता है, और 4 प्रैक्टिकल रहता है और 4 थ्योरेटिकल रहता है, याद रखिएगा हमेशा। 8 प्रश्न, ठीक। देख लेते हैं, समझ गए। देखिए इशू एंड रीइशू से आपको 2022 में भी एगो प्रश्न पूछा गया था, 2023 में भी एगो पूछा गया था, समझे। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा कि आपको पार्टनरशिप डिजोल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से। उसमें जब आपको एक वो पूछा हुआ था 2022 में भी, 2023 में भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाला ये जरूर बना लीजिएगा डिजोल्यूशन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो जो अंतिम 2 चैप्टर है, अंतिम 2 चैप्टर है, उसको तो आप मतलब अभ्यास करते जाइए, पूरा का पूरा बना लीजिएगा। अभी हम तो 50 तक सॉल्यूशन बताते हैं, जितना बताए ना उतना तक आप जरूर बना लीजिएगा इसमें, अकाउंटिंग रेशियो में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना आपको थोड़े दिन बाद आपको बता देंगे, तो आप बना लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो, ये दोनों मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए 2022 में से 2 गो प्रश्न पूछ दिया था कैश फ्लो में, एगो प्रैक्टिकल एगो थ्योरेटिकल, और 2023 में आपको एगो पूछा गया था। अकाउंटिंग रेशियो में भी फिक्स रहता है कि एगो न एगो प्रश्न आए करेगा। तो आप प्रैक्टिकल पे अगर ज़्यादा भरोसा है आपको, तो क्या बनाइए, ये सब जरूर देख लीजिएगा। 110% यही देखना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। ये समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा कुछ अलग है, ये तो फिक्स है कि दोनों साल जो है ना हमेशा मतलब सेम रहता है, हर साल ऐसे ही रहता है, इतना प्रश्न तो चैप्टर से आता ही है। 2022 में थोड़ा सा चेंजेस क्या था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक थ्योरी वाला दे दिया था, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से एक दे दिया था, कंपनी से एक दे दिया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है, ये बताइए। 2022 में ये थोड़ा 5 क्वेश्चन इधर हो गया, 1 2 2 4 1 5 और 3 8 8 प्रश्न पूछता है ना, 2022 में 8 प्रश्न पूछा था, ठीक। 2023 में देखते हैं आपको क्या है। 23 में आपको देखिए 1 2 3 4 हुआ, 4 प्रश्न और थोड़ा अलग चैप्टर से क्या दे दिया है, पार्टनरशिप ऑफ ए फर्म, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब जो है नया चैप्टर ऐड करते जा रहा है। कॉमन साइज स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं क्या मिलेगा, आपको थ्योरेटिकल। इशू ऑफ डिवेंचर से भी जो है ना इस बार एक प्रश्न पूछ दिया था, समझे। वैसे आपको 2 नंबर में पूछबे करता है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो है ना आपको इससे भी एक प्रश्न आपको पूछ दिया था। ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि थ्योरेटिकल में भी जाइएगा, तो अगर मान लीजिए बनाना, देखिए प्रैक्टिकल कोशिश करिएगा क्या 5 नंबर में अगर हो सकेगा आपको, तो प्रैक्टिकल अटेंड करने पूरा का पूरा मार्क्स दे देता है, और 4-5 चैप्टर तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। तो कोशिश करिएगा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल के चक्कर में काहे पड़िएगा, ठीक।
देख लीजिए 5 नंबरी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, 5 नंबरी तो देख लिया क्या, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिखाते हैं आपको क्या 2 नंबरी में, थोड़ा सा देखिए 2022-2023 में देखिए क्या अंतर है। एनपीओ जो है पहला चैप्टर, उससे पूछा हो गया था, हिंदी देख लीजिएगा आप। 2 नंबर का आप पहले 2022 में 3 गो प्रश्न इससे 2 नंबरी है, तो 2 गुना 2 इक्वल टू 4, एक प्रश्न का 2 मार्क्स का है, याद रखिएगा। एक प्रश्न 2 तो 3 को पूछा हुआ था प्रश्न किस में 2023 में इस साल पूछा है। पार्टनरशिप और गुडविल ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है मतलब समझिए जो बराबर पूछा जाता है हर साल जो है ना इस दोनों चैप्टर में बराबर पूछा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप में ये देखिए 2022 में ये सब फिक्स नहीं रहती, 2 नंबरी में तो हम बोलेंगे आप पूरा का पूरा बनाइए, हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि 2022 से 2023 में कितना पढ़े हुए थे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट मत समझिए, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा आपको देखिए हर चैप्टर का नॉलेज तो रहना चाहिए ना आए बाबू, तो नॉलेज रखने के लिए जरूर पढ़िए। देख लीजिए रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 नंबर का 2022 में पूछा था, इस साल पूछा था 2023 में 1 नंबर का, सॉरी 1 नंबर ना 1 प्रश्न। एडमिशन में देख लीजिए, वो बोले तो एडमिशन है ये सब जितना चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें आपको लगभग 1 2 करके पूछते रहता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ पूछवे करेगा आपको। हाँ थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछता है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, ठीक। इशू ऑफ ए शेयर या इशू और री इशू से पूछा गया था क्या, और फॉर फ्यूचर से देखिए इशू री इशू और फॉर फ्यूचर को मिला देकर 4 प्रश्न पूछा गया था आपको 2022 में, समझे, इस तीनों चैप्टर में से। और इस साल का बात करें 2023 में इशू और इशू से पूछा गया था 2, और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से 1 पूछा गया था। मतलब बराबर 2 नंबरी में जो है ना आपको ये सब पूछते रहता है, आपको ज़्यादातर आपको 4 मतलब कि 8 नंबर 10 नंबर का पूछते रहता है, 8 नंबर 10 नंबर का हर साल जो है ना आपको इस चैप्टर से पूछेगा, इशू री इशू फॉर फ्यूचर सबसे 8 नंबर 10 नंबर से आपको 6 नंबर तो 100% पूछेगा, याद रखिएगा ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी से हर साल में पूछा जाता है आपको 1 नंबर 2 नंबर का, मतलब सॉरी 2022 पूछा गया था, 2 गो इस बार पूछा गया है। फाइनेंशियल एनालिसिस से देखिए आपको ये भी फिक्स नहीं रहता कि कौन साल कितना प्रश्न, मन होता है तो पूछो देता है, नहीं मन होता है तो नहीं पूछता है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब जो चैप्टर है 2 चैप्टर, उसमें आपको उसके मन पे डिपेंड है, समझे, मन पे डिपेंड है, पूछा तो पूछा नहीं तो नहीं पूछा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है ज़्यादा ना। हाँ 1 2 बात फाइनेंशियल एनालिसिस में थोड़ा बहुत दे दिया है आपको प्रैक्टिकल। अकाउंटिंग रेशियो आपको देख लीजिए, अकाउंटिंग रेशियो देखिए, हाँ अकाउंटिंग रेशियो नहीं छोड़िएगा, 5 नंबर में हो, इसमें भी अब कैश फ्लो इसमें भी पूछा गया था, हम लिखना भूल गए थे, 2 या 1 पूछा गया था, आपको याद नहीं है। देखिए ये दोनों चैप्टर में 2 नंबर और 5 नंबर के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हो गया, एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप गुडविल और आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन, इतना चैप्टर तो आपको मतलब 100% कवर अप रहना चाहिए। 5-6 चैप्टर इतना है, उसमें आपको कंठस्थ रहना चाहिए, उसमें आपको प्रश्न आ जाए इधर उधर नहीं देखना पड़े, एकदम पूरा छाप दीजिए, समझे, इधर उधर नहीं देखना पड़े, क्या कर दीजिए पूरा का पूरा लिख के आ जाइए, ठीक। ठीक हाँ 2023 की बात करें, थोड़ा सा प्रश्न 1 2 प्रश्न इधर उधर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 2 गो पूछा हुआ था, कंपनी से 3 गो पूछा था, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से 2 गो पूछा था। देखिए कंपनी से 2023 में 3 गो प्रश्न पूछा था 6 मार्क्स का, याद रखिए। कंपनी जो है ना आपको प्रैक्टिकल वाला है, सॉरी थ्योरेटिकल है पूरा, थ्योरेटिकल। कंपनी सिर्फ कंपनी जिसका नाम है, कंपनी के अंदर तो बहुत इशू भी आ जाता है, लेकिन सिर्फ कंपनी जो आपको एसपीपीडी में दिया है वो उससे 3 प्रश्न पूछा गया था, ठीक। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग, और रिडम्पशन से 2 गो पूछा गया था। जबकि 2022 की बात करें तो इशू ऑफ डिवेंचर से 2 गो पूछ दिया था, और कंपनी से तो हर साल फिक्स रहता है कि कुछ भी करेगा कुछ ना कुछ, तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा थ्योरी के लिए बेसिस पर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं तो थ्योरी बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है कंपनी से थ्योरेटिकल प्रश्न, समझे, ठीक। देख लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए कि भैया इस क्वेश्चन में बता दीजिए क्या है क्या नहीं, समझे, प्रश्न मत भेजा करिए क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है बताने का, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच।